मैंने इक्विटी बेस्ड फंड ले रखे हैं जिसमें मैं निफ्टी का हिस्सा हूँ, मिड कैप का हिस्सा भी हूँ, इंडेक्स फंड का भी हिस्सा हूँ। उसके बाद मुझे सेक्टोरल फंड में उतरने की ज़रूरत है क्या, और अगर है तो इस तरह के पोर्टफोलियो के साथ कितना एलोकेशन मेरा वहाँ होना चाहिए? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम जो भी निवेश करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, चाहे लार्ज कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, वहाँ हर ही सेक्टर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सेक्टर उधर नहीं है या वहाँ पर्टिकुलर सेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लार्ज कैप फंड में निवेश किया है तो जो टॉप कंपनीज हैं वहां फंड मैनेजर जरूर निवेश करेंगे। वहां उल्टी का आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। उसमें फार्मा कंपनी भी होगी, विप्रो भी होगा, टेक्नोलॉजी फंड होगी, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट भी होगा, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी होंगी। तो जो आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में चाहते हैं वहां की टॉप कंपनीज आपके जो अदर देन सेक्टोरल फंड है, कॉमन एक इक्विटी फंड है, उसके अंदर भी वो टॉप के फंड्स हैं, तो आप मिस आउट कर नहीं कर सकते। पर जैसे मैंने बताया कि एक पर्सनल कन्विक्शन है कि मुझे इस सेक्टर में आगे चल के काफी मुनाफा दिख रहा है या इस सेक्टर के तरफ मेरा कन्विक्शन है, तब आप वो सेक्टर चुनाव करते हैं। अदरवाइज वो जो कंपनी है वो आप मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने आईटी सेक्टोरल फंड में, टेक्नोलॉजी फंड में निवेश नहीं किया तो मुझे एक पर्टिकुलर फंड से हमें कोई तरीके का नुकसान होगा। सो ये तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि आप जो भी टॉप कंपनीज हैं वो सभी आपके इक्विटी फंड में रहेंगे। जी अच्छा, पूनम मैम, सेक्टोरल निवेश तो सब करना चाहते हैं, लेकिन इमर्जिंग सेक्टर ये कैसे आइडिया लगाएं? कौन सा सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जाने वाला है, किस सेक्टर का मैच्योरिटी हम देख रहे हैं, किस में हमें नहीं जाना चाहिए, इसका चुनाव कैसे किया जाए? आप तो एक्सपर्ट हैं, आप ज्यादा बेटर बता पाएंगी। So this is a very very interesting point. Right now India is on a very sweet spot. अभी हमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही रोबस्ट दिख रही है। तो जो लोग ये बात से सहमत हैं तो वो ऐसे जो फंड्स हैं, जो इमर्जिंग मार्केट के जो फंड्स हैं, उसमें निवेश करना चाहेंगे और इसकी बेनिफिट लेना चाहेंगे ओवर अ लॉन्ग टर्म। अब हम कौन सी कंपनी में निवेश करें ये तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं, क्योंकि जो फंड आपने चूज किया उसके फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट है इसके अंदर और जो कंपनियों की बारीकी से रिसर्च करके निवेश करते हैं, वो अपने आप वो इमर्जिंग कंपनी, इमर्जिंग मार्केट्स में से, जिसे हम मिड कैप भी हो सकते हैं, स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, वो सभी उसके अंदर निवेश में होंगे। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जिन्हें बिलीफ है वो इस तरीके का सेक्टर का फंड उठाएगा। सो अल्टीमेटली कई बार ऐसा भी होता है कि फंड के नाम अलग अलग होते हैं, पर जब आप उसकी पोर्टफोलियो को बारीकी से देखेंगे तो सभी कहीं ना कहीं वो कंपनियों में हर फंड मैनेजर निवेश करते हैं। तो ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जो भी बिलीव करते हैं वो इंडियन इक्विटी मार्केट से जरूर अभी जुड़े हुए हों। बिल्कुल सही कहा आपने कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आप प्ले करना चाहते हैं तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, किसी भी फॉर्म में आप उसके अंदर रहें, लेकिन आपको रहना जरूर रहेगा। अच्छा, अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ दर्शक हैं, उनके सवालों को शामिल कर लेते हैं। जॉनी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जॉनी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा एक्सिस मिड कैप फंड IDCW में इन्वेस्ट किया हुआ है 3.5 लाख। वो मुझे जानना था कि कंटिन्यू रखूं या फिर उसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, और टाइम फ्रेम आपका 20 साल है, राइट? हाँ, टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए ये। ओके। पूनम मैम, इनका सवाल 9,000 की SIP, करीब 3.5 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश ये ऑलरेडी कर चुके हैं जिस फंड का इन्होंने नाम लिया एक्सिस में। आप क्या करना चाहिए इन्हें, क्या रणनीति में फेरबदल होना चाहिए इनकी? एक्सिस मिड कैप एक मिड कैप कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड है विद गुड रिटर्न्स, गुड पोर्टफोलियो। आप इसमें निवेशक रह सकते हैं और आपका जो होराइजन है वो 20 साल लंबा है, तो 20 साल के लिए डेफिनेटली मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, ऐसे अग्रेसिव फंड्स बहुत अच्छे रहते हैं जो मे बी शॉर्ट टर्म में आपको इतना ज्यादा रिटर्न ना दिखाए, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। ऐसा हमने हिस्टोरिकली भी देखा है। तो आप एक्सिस मिड कैप में बने रहें। जहां तक आपकी और 2 SIPs है उनके बारे में मैं कहूँ तो दोनों 3 SIP इनकी हैं, एक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और एक एक्सिस मिड कैप। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही निवेश इनके मिड कैप में हैं, तो वो हमारा डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं हो रहा है। सी द पॉइंट इज, जब आप SIP में निवेश करते हैं, एक तो आप अपना
टाइम जो है वो एवरेजिंग करते हैं, एवरी मंथ आप निवेश करते हैं, और साथ ही साथ आपको सेक्टर्स भी एवरेजिंग करने चाहिए, क्योंकि मार्केट की चाल जो है वो वोलेटाइल होती है। तो अगर आपके पास मिड कैप है तो साथ में लार्ज कैप रखिए। अगर आप जैसे आपने बताया लॉन्ग टर्म आपके पास समय है तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी भी ले सकते हैं, या एक मिली जुली फ्लेक्सी कैप टाइप का फंड ले सकते हैं, जैसे क्वांट एक्टिव फंड। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन इन फंड कैटेगरी भी रखेंगे, साथ ही होराइजन लंबा है, तो आई एम श्योर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे वेल्थ बनेंगे। और जब आपका गोल करीब आए तब आपको जरूर रिव्यू करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद एक्सेस मिड कैप। सही रास्ते पर हैं, बस समय समय पर अपनी सिचुएशंस को रिव्यू करते रहिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बातचीत करते हैं प्रशांत साहब से, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते। नमस्कार प्रशांत जी। हाँ, मेरा एज 35 ईयर्स है। हेलो। हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं हम आपको प्रशांत जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, मैंने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड SIP चालू है 2000 की। ओके SBI फ्लेक्सी कैप फंड चालू है 2000 की SIP। ओके एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी 2000 SIP। ओके रिलायंस स्मॉल कैप फंड 5000 SIP। रिलायंस फोकस इक्विटी 5000 SIP। जी SBI फ्लेक्सी कैप 2000। ओके हाँ, मुझे SIP बढ़ाने की है और 20,000 की SIP करनी है। ओके तो नए फंड कौन से सजेस्ट करेंगे मेरे लिए? और इसका जो टाइम फ्रेम है वो क्या है प्रशांत जी, कितने समय के लिए आप करना चाह रहे हैं सब कुछ? 20 साल के लिए। 20 साल के लिए। पूनम मैम, ऑलरेडी इनकी SIPs चल रही हैं, करीब 5 SIPs इन्होंने बोली, और अलग अलग पूंजी की SIP कर रहे हैं। ये नई SIP करने में इच्छुक हैं, तो क्या एग्जिस्टिंग SIP में ही बढ़ाएं अपनी पोजीशंस को, नए SIP को ऐड करें? एक दूसरा, क्या इंक्रीमेंटल SIPs में ही चलें, हर महीने 10% या हर साल 10%? कैसे इसका मैकेनिज्म बनाएं? देखिए, मैकेनिज्म तो अपनी सेविंग के हिसाब से बनाना होगा। 20,000 ये फिलहाल बढ़ाना चाहते हैं, ऑलरेडी ऑनगोइंग इनकी 16,000 की SIP है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इन्हें सारी SIPs को यूनिफॉर्म अमाउंट में कर लेंगे तो भी काफी सारा अमाउंट इसमें इनका एंगेज हो जाएगा।